आगामी उपचुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव भ्रमण पर हैं और भ्रमण को लेकर के फैजाबाद रोड बाराबंकी में आए हुए हैं, जहां पर तमाम उनके साथी उनसे जानेंगे कि सर क्या उद्देश्य है और किस तरीके से आगामी उपचुनाव को लेकर के तैयारी चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बाराबंकी के सभी लोगों का आदरपूर्वक वंदन करता हूं कि रास्ते में रोक कर उन्होंने यहाँ रुकने की व्यवस्था की। बाराबंकी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। चौधरी चरण सिंह भी आ चुके हैं, उनके साथ मैं आया हूँ, बहुत छोटा था उस समय। और उसके बाद आदरणीय नेताजी के सामने रामसनेही घाट, वहाँ पे लाठियाँ भी खाई हैं। और शिवपाल जी के बारे में सब जानते हैं कि वो हमारे गुरुजी हैं। अब रही बची अखिलेश ने खोल दिया। अभी 2 दिन पहले, दिवाली के 1 दिन पहले हरदोई गए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी पे बैठाल कर कहा, राजेश तुम्हारा बलिदान मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि आपको मैंने टिकट मल्लामा से दे दिया था और मेरे कहने से तुरंत आपने टिकट विड्रा करके सतीश वर्मा को दे दिया, आजम खान जी के कहने पे। अच्छा, पार्टी हो या कुछ भी हो, घर हो, बड़े का सम्मान हमेशा करना चाहिए। अब कुर्बानी देने से ही आदमी बड़ा होता है। वो आज कह देंगे मैं वही करूँगा, ये हकीकत है। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि मेरे संबंध सभी पार्टियों के नेताओं से हैं। वो संबंध सामाजिक संबंध है। अगर मेरे मोहल्ले में कोई आदमी ख़त्म हो जाएगा, क्या मैं उसके घर नहीं जाऊँगा? दुख और सुख दोनों में बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। और राजेश यादव ने यही किया। 2 बार मंत्री का दर्जा हमको रहा उत्तर प्रदेश में। एक बार आदरणीय नरेश अग्रवाल जी जब पर्यटन मंत्री थे तो पर्यटन विभाग का सलाहकार बनाया, और एक बार बैकवर्ड कमीशन का मैं वाइस चेयरमैन बना। हाई कोर्ट के जज के बराबर अधिकार था हमारा। और बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको कि मैंने अपनी एक कलम से 25,000 लोगों को नौकरियां दी थी, पिछड़े वर्ग समाज की। मुझे पता भी नहीं था कौन कौन अप्लाई किया है और कौन नहीं अप्लाई किया है। मैंने अपना फैसला दिया। 3 लोगों की खंडपीठ बुलाई, उसमें नरेश उत्तम जो जिला प्रदेश अध्यक्ष थे, ये भी बैकवर्ड कमीशन में थे, और एक जाट थे। मैंने कर दिया। नेताजी ने कहा, अमर सिंह नाराज़ हो गए हैं हमसे कि 25,000 बैकवर्ड को एक हाथ से एक साथ नौकरी दे दी। जरा आओ तुरंत। मैं मुख्यमंत्री के कार्यालय गया एनेक्सी में, और मुझे डांटा कि आप अमर सिंह से पूछ तो लेते, आप जयप्रदा से पूछा? हमने कहा, मैं आप दोनों लोग सामने, इन्हीं के सामने आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी की नीतियों को पालन करना, और समाजवादी पार्टी की नीतियों में लिखा है कि उच्च वर्ग के गरीबों को और पीडीए, पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक के हुकूक को मत मारिए। मैंने नहीं मारा। अब आप डांट रहे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी कलम में जितनी ताकत थी मैंने किया। सर, ये एक सवाल हमारा है कि उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव एक्शन में दिख रहे हैं कि हर सीटें जीतनी है, तो इस बार उपचुनाव 2024 में क्या दिखाने का प्रयत्न है समाजवादी पार्टी का? देखिए, उपचुनाव जो होता है वो आगामी विधानसभा का टेलर है। और आपको बताएं, जिस अयोध्या राम के नाम, राम हमारे भगवान हैं, हम लोग दिन रात पूजा करते हैं उनकी। राम को नाम पर उन्होंने वोट मांगे, मंदिर जल्दी बनवाया। और आपको पता है कि शंकराचार्य जी ने क्या कहा था कि ये राम के नाम पे राजनीति करते हैं। खुद शंकराचार्य ने कहा, यही गोमती नगर में आए थे, हमने बुलाया था। तो राम भी नाराज हो गए इनसे। इसीलिए आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक में है, उसका बहुमत नहीं है। और विधानसभा के चुनाव के तुरंत बाद केंद्र की सरकार 100% गिनने जा रही है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राजेश यादव, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी, जिनको आगामी उपचुनाव को लेकर के हमने बात किया है, कहां पर क्या विशेष है, जिस तरह से वह उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं लगातार, आखिरकार क्या उद्देश्य को लेकर के हमने आपको दिखाया। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, बाराबंकी से।